हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड आफ्टरनून। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं RW के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग बार ग्राफ को करेंगे। एक दिन हमने एक हफ्ता किया था टेबल, एक हफ्ता कर लिया लाइन। आज करेंगे बार। तो इस हफ्ते में बार ग्राफ। फिर ऐसे ही जो हम आगे बढ़ेंगे तो पाई चार्ट आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हिस्टोग्राम आ जाएगा, मिक्स आ जाएगा। हो गया मेरे दोस्त। ललित कुमार प्रसाद, स्वागत है मेरे दोस्त। रोहिणी, बढ़िया, स्वागत है। कंचन सिंह, लव सोएम, नमस्ते। प्रिया, अंबुज गॉड, आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। शिवम कश्यप, प्रणाम। शिव प्रकाश, दुष्यंत शर्मा, विपिन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। विकास, शशिकांत, राम राम। आज तो सर आप हीरो लग रहे हैं। ओ माय गॉड। कौशलेंद्र नास्तिक, नमस्ते। नमस्ते मानसी, दीपक गंगवार, आइएगा। देखिए, बार ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आपके सामने होता है बार ग्राफ। जैसे माना ये कोई हमने लाइन खींची, इस पे बार ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है। जैसे यहां ये बार दे दिया, इसको बोलते हैं बार। अगला यहां दे दिया ये डाटा। ठीक है, इस तरह से जो डाटा दे रखा होता है वो होता है बार ग्राफ का डाटा। उसमें डाटा पढ़ के काम को आगे बढ़ाना होता है। इस तरह से काम चल जाता है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ इस तरह से चलता है। आइएगा एक बार देखते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन आपके सामने, पहले इसको देखें। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? दिशा निर्देश दे रखा है, दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में दिखा रखा है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में। 2001 में 30 लाख मोबाइलों का उत्पादन हुआ। 2001 में 30 लाख मोबाइलों का उत्पादन हुआ। 2002 में 45 लाख का, 2003 में 65 लाख का, 2004 में 50 लाख का, 2006 में 70 लाख का, 2007 में 55 लाख का, 6 में 55 लाख का, 2007 में 80 लाख का उत्पादन, और 2008 में 85 लाख का उत्पादन हुआ। इस तरह से उत्पादन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखोगे यहां एक क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आंसर। सर जैसा पेट में आया था लैंग्वेज बेस्ड ग्राफ, उसमें ग्राफ नहीं बना था, वैसे भी करवा दीजिएगा। डन, वो सेम तो करवाऊंगा ही। ठीक है, वैसे और बना लेंगे दो चार अलग से। दंड आरेख भी कह सकते हैं, बिल्कुल दंड आरेख, ये रहे दंड आरेख। ये बहुत इजी होता है भाई। ठीक है ना। चलो, 2003 से 2005 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत, लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी है? 3 से 5। ये रहा 3, ये रहा 5। 3 से 5, सॉरी 3 से 4 तक जाना है भैया। 3 से 4 तक, 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट बताओ फटाफट से कितनी। ठीक है ना। हमारे में जीडी का हिंदी क्यों आ रहा है? जीडी का हिंदी आ रहा है तुम्हारे में? तो आप देखोगे भैया, लगभग शब्द का पूरी इज्जत देनी है, लगभग शब्द को। ठीक है, हो सकता है पूरा ना कट रहा हो। तो आप देखो 65 से 15 यानी कितनी गिरावट है? 15 की। परसेंटेज में बताओ, 15 की गिरावट है जी। 15 की कितने में से गिरावट है? 15 की गिरावट है कितने में से? 65 में से। इंटू 100%। 15 की गिरावट है 65 में से इंटू 100%। आपको क्या करना है? केवल ये काटना है। अब 5 से काटोगे, 5 से 3 बार, 5 से 13 बार, तो आप बोलोगे 300/13%। 300/13%, 13 दूनी 26, बचा 4, 13 तिया 39, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 पॉइंट समथिंग। क्या 23 आंसर है? जी है। 24 होता तो और थोड़ा सा ध्यान देते कि 23.5 से प्लस तो नहीं जा रहा भाई। 23.5 से प्लस होता तो 24 हो जाता, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है तो 23 ही बोला जाएगा। लगभग की बात हो रही है तो आधा पौना एक का अंतर, बड़ा अंतर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने आंसर दिया मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन देखिएगा, किसे आंसर है? 5 और 6 का जो एवरेज है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 5 और 6 का जो एवरेज उत्पादन है निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? तो 5 और 6 का एवरेज देखो जरा। ये रहा 5, ये रहा 6। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 122 और बटे 2। तो आपको ये देखना किन दो वर्षों में 122 बन रहा है। बटे 2 तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, बटे 2 तो हम लोग कर ही लेंगे।
जयदेव RST सिंह डी, आजकल राधे राधे नहीं ले रहे हैं गुरुजी। अरे भैया राधे राधे क्यों नहीं लेंगे, राधे राधे, आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कौन सा ऐसा वर्ष है, तो ऑप्शन से पता चलेगी हमें, बेसिकली ऑप्शन से हमें पता चलेगी कौन से वर्ष में 122 है। 4 और 6 पहला ऑप्शन है, 4 और 6, तो ये रहा 4, सॉरी ये रहा 4, ये रहा 6, 55 50 105 बनेगा, हमें बनाना है 125। ठीक है, 6 और 125 आना चाहिए, हाँ 6 और 7, तो 6 55 7 80, 8 5 13 135 बनेगा, ये बात भी नहीं बन पाएगी। अगर 2002 2007 तो 2002 45, 2007 80, इन दोनों को जोड़ोगे तो 125 बन गया, हाँ जी बटे 2 तो हम कर ही देंगे, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। यही मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा 2002 और 2007। अगर आप बोलो 4 और 5, तो सर जी 4 में 50 है, 5 में 70 है, 7 5 120 हो पाएगा, कुल 125 हो ही नहीं पाएगा। तो 2002 और 2007 में ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है परसेंटेज वाले खेल में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है। ये 125 वाला तो हमने सेम ही किया है, ठीक है ना, 125 वाला तो हमने सेम ही किया है, तो इसमें तो सबका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन दूसरी बार इसका नंबर आ रहा है, सेम क्वेश्चन है, नंबर इसका दूसरी बार आ रहा है। ये कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 1 की तुलना में 8, ये रहा 1 ये रहा 8, तो इसके मुकाबले कितना बढ़ता नजर आ रहा है आप बताओ? 30 से 85, यानी वृद्धि होती नजर आ रही है 55 की, 55 की वृद्धि हो रही है। सर कैसे पता था 125 ही बनाना है? बेटा जी एक बात देखिएगा, 5 और 6 का एवरेज बताना है, 5 और 6 का, तो आप बोलोगे सर 5 और 6 का एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मुझे पता चला 2005 और 2006, तो पदों का योग देखो 70 और 55 125, तो औसत आएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 125 में 2 का भाग करना। तो अब जो ऑप्शन दे रखे वो भी 2-2 वर्ष है, तो वहां भी आपको 2 का ही भाग करना है, तो इससे अच्छा योग देख लो किन का आ रहा है 225 और ये 125, तो इस 45 और इस 80 का योग अगर मैं देख रहा हूं तो 125 आ रहा है 2002 और 2007 का। रंजना गुड़िया समझ में आई बात? तो एक बार यहां देखो कितने परसेंट की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, कितने परसेंट की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है बताओ जरा। परसेंटेज में बात करोगे तो ये आएगा 55 अपॉन में 30 इंटू में 100%, ठीक है, 0 से 0 खत्म। अब 550 बटे 3%, 3 से काटना है इसको, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 तिया 9, तो 183 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 183 पॉइंट समथिंग एकमात्र ऑप्शन है, वो ये रहा। इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा 183.333333 आता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन छोड़ो, ये तो हमने कर लिए सारे, अगले पे आ जाओ। और इससे भी आगे पहले आओगे, पहले आओ इससे भी आगे जाके इस पे, ठीक है। इस 22 के पेट के एग्जाम में जो आए वो तो इजी इजी हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे, 2023 वाला करेंगे, फिर जूनियर असिस्टेंट का भी करेंगे, ठीक, तो वहां से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। यहां एक क्वेश्चन देखोगे, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। और पता है मैंने चेंज क्यों कर दिए? एक हमारे बाबू सतीश हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी आप टाइम पास कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन लाके। बेटा टाइम पास करने का उद्देश्य नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, टाइम पास करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य केवल सिखाने का है। जिस दिन लगेगा कि हाँ अब हो गया जितना सिखाना था, उस दिन बंद कर देंगे क्लास, ठीक है। बाकी टाइम पास की जरूरत ऐसी नहीं पड़ती दोस्त हमें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देगा, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। आप अगर पहले डीआई कम कर पाते थे तो एक बार कोशिश करके देखना करने की, आपको अपने अंदर सुधार नजर आएगा, इस बात पे देखना जरूर, सुधार मेरे भाई जरूर नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगी चीजें। और कोई भी चीज धीरे धीरे आ रही है तो बहुत अच्छी है, एक साथ आ रही है तो दिक्कत हो सकती है। ये कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ का एक वस्तु एक्स का आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। 2013 से 2019 तक ये 700 करोड़, यहाँ 900 करोड़ आयात, मतलब कोई वस्तु इतने रुपए की मंगाई गई है, बाहर से इंपोर्ट करी गई है।
15 में 1200 करोड़, 16-17 में 1200 करोड़, 17-18 में 1300 करोड़ और 18-19 में 2000 करोड़। ठीक है ना। चलो, तो आप कह रहे हो दर्शाए गए चित्र को ध्यान में रखते हुए आधारित प्रश्न है, उनका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने। ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहां देखते हैं, इसको देखेंगे। अब आप कह रहे हो सर ये ग्राफ भी करा हुआ है। बेटा जी एक बात समझो, अगर ये ग्राफ भी हमने कर रखा है ना, तो हम करेंगे तो यार क्रम में ही ना। आज मैं जैसे बार ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, तो बार ग्राफ के आज हल्के क्वेश्चन थोड़े से होंगे, कल उसके लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ऐसे ही तो करा जाएगा। यहां देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दो फटाफट से। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयत में वृद्धि का परसेंटेज कितने से 14-15। ये रहा 14-15, इससे 15-16, 900 से 1200 हो रहा है, यानी 300 बढ़ रहा है। तो 300 तो 1/3 है, यानी 33 सही, 1/3 या 33.333333% आएगा, 33.333। भाई ये देखो कितना परसेंट बढ़ा, तो मैं कहूंगा 300 बढ़ा कहां से, 300 बढ़ा 900 से, इंटू 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से इसको 100 को 3 से काटा, 300 को 100 बार और 9 को 3 बार, और 100/3 का मतलब 33.333333% आएगा। 33.333333% इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त, इसका आंसर बताओ फटाफट से, इसका आंसर बताओ फटाफट से। सभी वर्षों के लिए दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत बताओ। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत बताओ फटाफट से। द एवरेज ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ x फॉर ऑल ईयर्स। हर एक साल का आपको ये बताना है वर्ष दर पर। हाँ, इस क्वेश्चन पे याद आ गए तो हो रखा है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मतलब परसेंट की नहीं, रुपए में बताना है कितने रुपए की वृद्धि हो रही है वर्ष दर वर्ष। वर्ष दर वर्ष कितने रुपए की प्रॉब्लम हो रही है, तो रुपए की नहीं, कितने रुपए की प्रॉब्लम नहीं, वृद्धि हो रही है। तो आप बोलोगे सर केवल हमें क्या चेक करना है, वर्ष दर वर्ष हमें एक्स के आयात में वृद्धि चेक करनी है, वृद्धि। तो जब हम वृद्धि को देखेंगे ना, तो हम ये देखेंगे भैया यहां से यहां तक वृद्धि कितनी है, यहां से यहां तक वृद्धि है 200, यहां से यहां तक वृद्धि है 300, यहां से यहां तक वृद्धि 0। कुछ बच्चे इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि 0 काउंटेबल होगा। यहां से यहां तक वृद्धि है 100, और यहां से यहां तक वृद्धि है 700। तो औसत वृद्धि कितनी है, औसत वृद्धि, तो आप एक बात बताओ, औसत वृद्धि है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग ये कितना आएगा, 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 और प्लस 700। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। जीरो भी संख्या ही है, जीरो क्या संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी जीरो भी संख्या है। तो आप बोलोगे कितना, 2 और 3 500, 500 और 1 600 और 7 1300, 1300 भाग 5, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, जीरो यानी कि 260। औसत वृद्धि अगर मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो प्यारे भाई आप कहोगे 260 है। औसत वृद्धि कितनी है, 260। इसमें पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने ये बताया था कि सर ये तो जीरो है, यहां तो वृद्धि हो ही नहीं रही, इसे कैसे करें। ठीक है, इसे कैसे करें, ये जीरो है। भाई वृद्धि तो बेशक जीरो की हो रही है, लेकिन वृद्धि तो हो ही रही है ना भी हो रही हो तो संख्या तो ले रहे हैं ना हम जीरो। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितनी बार आप बोलो जी, नीचे तो टोटल 6-7 वर्ष है, देख लो कितने, 2 2 4 2 6। तो इस वाले का यहां से यहां तक का हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें केवल 5 वर्षों की पता है वृद्धि कैसे कैसे लेनी है। तो ये वृद्धि, ये मत सोच लेना कभी इस जीरो को ना करके यहां 4 कर दो, गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, उस केस में गलत हो जाएगा मामला, आंसर आएगा 260। एक क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए। विगत वर्षों में एक्स का आयात एक्स के एवरेज आयात से अधिक था। कितने वर्ष ऐसे जिसमें एक्स का आयात जो है इंपोर्ट ज्यादा है इसके एवरेज से। तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 6 साल है इस बार,
700 और 900, 9 और 7 16, 16 और 24 आप बोलोगे ये हो गया 4000, 4000 और 13 5300, तो ये कितना है 7300। भाई 2000 और 3300, 3300 और 1200 4500, 12 5700, 57 और 9 66, 66 और 7 आप बोलोगे 66 और 7, तो 4 और 3 7 यानी 7300। तो 7300 में 6 का भाग करो, 6 एकम 6, बचा कितना, 1 बचा, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 एकम 6, बचा 4, 6 छिंग 36, 1216 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें 1216 से ज्यादा वृद्धि हुई है? तो ऐसे कुल 2 वर्ष हैं, आपको दिख रहा होगा, ये भी 1216 से ज्यादा, ये भी 1216 से ज्यादा, तो ऐसे कुल मिला के कितने वर्ष हैं? ऐसे कुल मिला के 2 वर्ष हैं, ठीक है ना। ऐसे कुल मिला के 2 वर्ष है। शिवम गुप्ता 6300 भाग 6, बेटा 63 ना 7300 बन रहा है ये। 2000 और देखो 12 और 12 24, 24 और 2000 तो 44, 44 और 13 57, 57 और 66 7 73, 7300 भाग 6 करोगे जब आएगा आंसर। एक क्वेश्चन ये देखो, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात वर्षों का अंतर बताओ। तो ये सवाल तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पिछले वाले सवाल से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। भाई एक्स के औसत आयात से अधिक आयात कितने आयात, देखो औसत से अधिक कितने वर्ष हैं, अभी तो निकाला है। औसत से ज्यादा वाले वर्ष कितने हैं? आप बोलोगे औसत से ज्यादा वाले केवल 2 वर्ष है भाई। तो औसत से कम बचे हुए सब औसत से कम है। औसत से कम वाले कितने हैं? तो औसत से कम वाले 4 हैं। भाई ये 2 तो ऐसे हैं जो ज्यादा वाले हैं, ये 2 तो ऐसे हैं जो ज्यादा वाले हैं, और ये 4 ऐसे हैं जो कम वाले हैं। तो औसत से ज्यादा और औसत से कम वाले वर्षों के बीच का डिफरेंस है। तो 4 और 2 का डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे पहली फुर्सत में 2 आएगा सर। आप उसमें क्या बोलोगे? वो 2 आएगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। तो अब थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड हम लोग बढ़ा भी देते हैं, तो कई बार ऐसा मैं देखता हूं कि आपको टेंशन नहीं होती है, आपको परेशानी नहीं होती है, इसका मतलब है कि उसको आप अच्छे से पकड़ चुके हैं, ठीक है। एक और सवाल का आंसर दो, ये रहा आपके सामने। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स का आयात सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना अधिक है? वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स का जो आयात है वो सभी वर्षों के औसत आयात से कितना अधिक है? तो औसत आयात बताओ पहले तो कितना है? औसत आयात है 7300 भाग 6। औसत कितना है? औसत आयात है 7300 भाग 6। अब आप बोलोगे जी आपने ये 1216 दशमलव कुछ क्यों नहीं लेते? भाई दशमलव में बात बनेगी, ठीक है ना। औसत से कम तो 2 ही हैं, औसत से कम बेटा 4 है, औसत है 1216 के आसपास, और ये चारों 1216 से कम हैं, तो औसत से कम वाले 4 हो गए कि नहीं हुए रंजना? औसत से कम वाले गुड़िया 4 हो चुके हैं। औसत 1216 है, 1216 से ज्यादा वाले 2 हैं, 1216 से कम वाले 4 हैं। इन 4 और 2 का डिफरेंस बताना है, तो 2 आ गया। तो आप लोगों को बताना है 18-19, 18-19 में कितना है? 2000। एक्स का आयात सभी वर्षों के औसत आयात से कितना ज्यादा है? तो 2018-19 में कितना है? 2018-19 में है 2000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 को मैं इधर ले जाऊं तो 73, और 20 छिक्के 120। अब ये देख लो 120 जो है 73 से कितना परसेंट फालतू है? 120 73 से कितना परसेंट फालतू है? तो 120 को देखो कितना फालतू है 73 से, तो आप देखो 0 में से 3 गया 7, 11 में से 7 गया 4, 47 फालतू है। परसेंटेज में देखो 47 फालतू है कितने से? 73 से इंटू 100%, तो 4700 भाग 73 बनेगा। तो 4700 भाग 73 तो 50 तो होना नहीं कतई भी, ठीक है। 63-64 के आसपास बनेगा लगभग लगभग। 63-64 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं 73 का अगर 7 गुना लेके जाऊं तो 7 7 4900 हो जाएगा। भाई 70 गुने पे तो 4900 हो जाएगा, 4900 है ही नहीं, तो ये तो कम है। तो कम के लिए हम लोग नजदीक में भी 2 ऑप्शन आ गए, 63 और 64 दोनों ही आ गए। तो हमें 73 का भाग करना है 4700 में। 7300 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो 7 छिंग 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 46 में से 43 गया 3 बचेगा, उतारी 1 जीरो। तो 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28,
4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29। तो आप बोलोगे जी 8 और 20 से 28 बचा, दशमलव लगा के 0। तो ये लगभग 4 है तो 3 आएगा, तो 64.3 एक ऑप्शन है। और कौन सा है? 64 पॉइंट समथिंग, 64 पॉइंट समथिंग, देर इज ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, इसमें 2018-19 वाला काउंट नहीं होगा। 2018-19 वाला काउंट हो तो गया, 2018-19 में 2000 है, मैंने यहाँ 2000 लिख लिया। 7306, 7300 भाग 6, और वो बढ़ के कितना हो गया? 2000। तो हम एक बात देख रहे हैं सर, तो हम अगर 2 जीरो से रेशियो में कैलकुलेशन करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 की तिरछी गुणा यहां कर दी, 7300 से 120 होता हुआ नजर आ रहा है। तो कितना हो गया? 64 पॉइंट समथिंग हो गया, 64 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में 64 पॉइंट समथिंग। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। जरा देखो, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में लगभग हो गया, एक बार फिर कर लेते हैं। ठीक है, 13-14 में 56 मीट्रिक टन कच्चा ऊन था, 14-15 में 51 था, 15-16 में 53 था, 16-17 में 65 था, 17-18 में 76, 18-19 में 58, 19-20 में 68 और 20-21 में 73। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15 नहीं आया, नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बात देखो, मैं अगर आपसे बात बोलूं ना कि 20/2 से 20 या 30 कितना ज्यादा है, 20/2 से 30 कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं तो आप एक बात अच्छे से समझते हो सर, 20/2 का मतलब 10, तो 10 30 से कितना, मतलब 10 जो है 30 कितना परसेंट ज्यादा है। अगर आप ये बोलो भाई 20/2 का मतलब हो गया 10, 20 का आधा हो गया 10, तो आप बोलोगे 10 30 कितना ज्यादा है? ये 20 ज्यादा है जी, कितने से? 10 से। तो 20/10 गुणा 100% आप करोगे, आप बोलोगे 0 से 0, ये बनेगा 200% ज्यादा। भाई कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 200%। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोलूं, माना ये लिख रहा है 20/2, माना ये लिखा हुआ है 20/2, ठीक है, यहां से हम 30 तक जाना चाह रहे हैं, तो 2 की जैसे 0 कॉमन है, तिरछी गुणा, 2 की उधर गुणा कर दोगे तो 2 से हो जाना चाहता है, 2 से 6, तो आप बोलो कितना बढ़ा? ये भैया 4 बढ़ा। 4 की वृद्धि हुई कितने से? 2 से, इंटू 100% जब आप करोगे तो 2 से 4 काटोगे 2 बार, तो ये आंसर कितना आएगा? 200%। तो आंसर पे तो फर्क कुछ पड़ा ही नहीं, आंसर पे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है, चलो, तो वही काम हमने यहां किया है। 7300 भाग 6 से ये कितना हो गया? 2000। तो 2 जीरो कॉमन थी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 को यहां गुणा करा, 7300 से कितना हो गया? 120। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 47 की। और जो 47 की वृद्धि हो रही है कितने पे हो रही है? 73 पे। तो 47/73 गुणा 100, तो गुणा 100 को मैंने डायरेक्ट 4700 लिख दिया। भाई ये होना है 4700/73 गुणा 100%। तो हमने क्या करा, फाइनली इसको एक बार में लिख दिया था 4700 भाग 73, और यहीं बहुत सारों को कंफ्यूजन हो गया, 4700 कहां से आ गया। ठीक है, बहुत सारों का कंफ्यूजन यही हो गया। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन यहां से देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ऊंचे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताओ। उच्चतम वृद्धि बतानी है, परसेंटेज इसने पूछा नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि का वर्ष, सबसे ज्यादा वृद्धि का वर्ष कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई हो। तो हमें दिखाई दे रहा है ये सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, देखो 65 से 76 पहुंचा, यानी वृद्धि हुई है 11 की, 53 से 65। अच्छा ठीक है, देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां ये कई बार धोखा देता है क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन धोखा देता है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि, तो ये नहीं बताना उच्चतम उत्पादन किसमें है, उच्चतम वृद्धि बतानी है। देखो यहां से यहां तक वृद्धि कितनी है? 55 से 53 से 65 यानी 12 की, यहां कितनी है? 11 की, और 58 से 68 ये 10 की है, 68 से 73 ये 5 की है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां है? ये रही 12 में। तो ये कौन सा वर्ष है? ये है वर्ष 2016-17। तो इसका आंसर कितना आएगा? 16-17। जो ऑप्शन नंबर ए करेंगे गड़बड़ हो जाएगी भाई। 16-17 में वृद्धि सबसे ज्यादा है, उत्पादन की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, उत्पादन की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि वृद्धि किसमें ज्यादा है। तो मैं बात करूं वृद्धि किसमें ज्यादा है, तो वृद्धि ज्यादा है 16-17 में। ठीक है, वृद्धि किसमें ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्त वृद्धि ज्यादा है 16-17 में। बस
16-17 में वृद्धि ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज में कितना बढ़ गया? तो पहले 4 वर्षों की तुलना में, तो ये है पहले 4 वर्ष, इनकी तुलना कितनी है अगर मैं बात करूं तो देखो 5 3 8, 8 6 14 और 1 15 का 5, भाई 5 3 8 और 1 6, 8 और 1 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 और 6 12, 12 और 10 22। पहले 4 वर्षों में उत्पादन है 225 का, और अंतिम 4 वर्षों में, अंतिम 4 वर्षों में देखो 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 का 5, हासिल लगेगा 2। ठीक है, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 7 और 2 9, 18 और 9 26। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 18 7 25 2 27, 200। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? बताओ। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? तो पहले 4 वर्षों में कितना है? 225 है, और अंतिम 4 वर्षों में कितना है? 275। तो पहले की तुलना में यह बाद वाला कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। और अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं, 25 से 75 हुआ, यानी कि 50 बढ़ा है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 50 बढ़ा है कहां से? 225 से, इंटू 100%। 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, 200/9%। 200 में 9 का भाग करोगे तो 22 बार जाएगा, 22 निम्मा 298 होता है, तो 22 बार जाएगा ऑप्शन में, 22 बार एक ही है भाई। 22 निम्मा 198 होता है, 22 निम्मा कितना होता है? 198। तो 198 सही 2/9 बचेगा, मतलब 198 को देखोगे तो 22 सही 2/9 बचेगा, तो वो आंसर आएगा 22.2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन बताओ कितना है? तो ये क्वेश्चन तो हम दोबारा कर रहे हैं एक तरीके से। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना है? 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन ज्ञात करना है, कितना है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन? तो भाई आप लोगों को एक बात तो ये पता है, शुरू के 4 वाले अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो बन रहे हैं 225, और लास्ट के हम 4 वाले जोड़ रहे हैं तो वो बन रहे हैं 275। तो 200 और 200 400, तो ये कुल मिला के 500 और भाग 8। एवरेज बताना है ना हमें, तो एवरेज क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। 8 का भाग हम इसमें कर रहे हैं, तो 8 से भाग दिया, 8 6 48, बचा 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40। 62.5 मीट्रिक टन है एवरेज। 62.5 मीट्रिक टन क्या है? एवरेज। 62.5 मीट्रिक टन मेरे दोस्त एवरेज है, यहां से हम लोगों ने निकाल दिया। एक क्वेश्चन और है, इस पे जरा आंसर दीजिएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितने पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? घटत, ठीक है, घटत बतानी है, यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज गिरावट किस वर्ष में सबसे ज्यादा परसेंटेज गिरावट हुई है? किस वर्ष में गिरावट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? 62.5% आरती कटियार, परसेंट में नहीं आएगा गुड़िया, आंसर मीट्रिक टन में आएगा। 62.5 मीट्रिक टन आंसर जो आएगा वो मीट्रिक टन में आएगा, ना कि परसेंटेज में गुड़िया। आंसर किस में आएगा? तो गुड़िया मीट्रिक टन में आएगा, ना कि परसेंटेज में। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, तो घटी कब कब है? एक तो इस वर्ष में घटी है 14-15 में, एक घटोतरी हुई है इस वर्ष में 18-19 में। केवल वर्ष ही 2 हैं जिसमें घटी है, बाकी तो हर वर्ष में बढ़ी है। तो 14-15 या फिर 18-19 दोनों ऑप्शन में हैंगे, 14-15 भी 18-19 भी ऑप्शन में, तो केवल ये 2 ही चेक करने हैं। कभी आप सबको चेक करो
देखो घटोत्तरी सबसे ज्यादा, देखो यहां कितनी कम हुई है, 5 की कमी आई है, कितने से, 56 से, इंटू 100%। और यहां कितनी घटोत्तरी हुई है, 76 से 58 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यानी 18 की कमी आई है, कहां से, 76 से, इंटू में 100%। तो इनमें बड़ी कौन सी है, 5/56 और 18/76 की अगर मैं बात करूं, 5/56, 18/76 को अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से कटेगा 9 बार, और 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। इनमें बड़ा कौन सा है ये चेक करना है हमें। एक तिरछी गुणा कर लो, पता चल जाएगा। 38 पंजे 190, 56 निम्मा यही बड़ा भाई, 56 का 9 गुना तो बहुत बनेगा, 400 के आसपास बनेगा, 400 450, तो बड़ा ये है। तो इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज यही बनेगा, और ये यहां से आ रहा है। इसका मतलब 18-19 वाला जो है वो ज्यादा बड़ा है, 18-19 वाला जो मामला है वो ज्यादा बड़ा है। 2018-2019 वाला जो मामला है वो मेरे प्यारे दोस्त बहुत है इसके मुकाबले। ठीक है भाई, दो भिन्न बन रही है, एक तो बन रही है 5, 56 पे 5 बढ़ना, और एक 76 पे 18 बढ़ना। तो दोनों में कौन सा बड़ा है ये बात को कैलकुलेट करना था, दोनों में बड़ा कौन सा है। तो दोनों में बड़ा मेरे प्यारे भाई ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये हो गया। ठीक है, दोनों में बड़ा होने की बात है, तो कौन सा है, तो वो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 19-20 में उत्पादन का कितना था। जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे जाता है, और परसेंटेज में बताना ही नहीं है, केवल फ्रैक्शन में बता देना है। 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, तो 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन ये रहा, यानी कि 51। कह रहा है 19-20 के उत्पादन का, 19-20 का उत्पादन 68, 68 का क्या है 51, 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी कि 3/4 था। इस 19-20 के उत्पादन का 3/4 था, 19-20 के उत्पादन का 3/4 था, 19-20 के उत्पादन का क्या था, 3/4 था। ठीक है सर, न्यू क्वेश्चन 2026 के, देखिए 2026 में जो आए होंगे मैं जरूर करा दूंगा, जैसे जिसके एग्जाम में आए होंगे वो मैं आपको जरूर करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन किए। अब एक क्वेश्चन और है, लेकिन उसके डाटा को पढ़ने के लिए मुझे लगता है इंडिकेटर सही नहीं है, यहां पे इंडिकेटर की दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। कहां जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ का अध्ययन करो, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। अब यहां ये 40 है, ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। अब ये 60 है कि 59 है ये बता नहीं सकते, ये थोड़ा सा और कम है, ये 88 हो सकता है, ये बिल्कुल यहां मिला हुआ है 60 है, ये बिल्कुल यहां मिला हुआ है 80 है, ये बिल्कुल बीचों बीच से में है, तो 60 और 70 के बीच में 65 है, ये वाला 90 है, ये 90 और 100 के बीच में तो 95 है। अब ये एक आइडिया ही है बस, हालांकि यहां पे आपको दिख नहीं रही होंगी, इसमें लाइन है बीच बीच में, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो लाइन नजर आएंगी। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको वो लाइंस नजर आएंगी प्रॉपरली, वो लाइंस क्या होंगी, प्रॉपरली नजर आएंगी एग्जाम्स में बैठोगे। यहां वो लाइंस हो सकता है आप लोगों को नजर ना आ रही हो। तो एक बार चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, इसको देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये दे क्या रखा था, आरेख का अध्ययन करना है और इस पर आंसर देना। तो ये उत्पादन दे रखा है भाई, उत्पादन लाख में, तो पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा कितनी थी। तो ये वाली बात करूं अगर मैं, तो ये 40 है, और ये प्रतिशत की बात है तो इसको 60 ले लेते हैं, और इसको लगभग लगभग 88। ठीक है, एक तो परसेंटेज में यहां वृद्धि है दोनों पे, एक ये हो गया 60, यहां से हो रही है 80, यहां भी वृद्धि है, ये हो गया 65, 65 से हो रही है 90, 90 से हो रही है 95। ठीक है, कौन से वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, कौन से वर्ष में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। देखो 40 से 60 होने का मतलब कितनी बढ़ी, 20, कहां से बढ़ी, 60 से, सॉरी 40 से बढ़ी है ये, इंटू 100%, ये 2 बार कटेगा, और 2 से 100 को काटोगे तो यहां हुई है 50%। देखो 2012 में 50% हुई है। अब देखो किसी में 50% हुई है क्या, 60 से अगर 50% होना है तो ये 90 होना चाहिए था, लेकिन 90 नहीं है, तो ये 50 से कम है।
60 से 90 होता तो 50 होता, अभी 50 से कम है। 65 का आधा 32.5 होता है तो 97.5 होता, ये भी कम है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 2012 में, अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है 2012 में हुई है। प्रतिशत की पूछ रहा है, वो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, वो प्रतिशत वृद्धि। कभी आप वैसी नॉर्मल वृद्धि करवा रहे हो उसको, कभी आप नॉर्मल वृद्धि करवा रहे हो, वो पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कितनी हुई है, तो वो हुई है मेरे दोस्त 2012 में। 2012 में हुई है सबसे ज्यादा वृद्धि। भाई देखो 40 का आधा होता है 20, 40 का 50% जोड़ के 60 बना, यानी 50% बढ़ा। 60 का आधा 30 होता है तो 30 जोड़ के 90 होना चाहिए, 90 है नहीं 88 है। 60 का आधा 30 होता है, 30 जोड़े तो ये 90 आना चाहिए, 80 है तो नहीं बनी बात। 65 का आधा होता है 32.5, 32.5 जोड़ोगे तो ये 97.5 के आसपास होना चाहिए, नहीं बना, ठीक है ना। अब आप देखो भाई यहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोग अगर ये देख रहे हो कि यहां तो 28 हुई है और यहां केवल 20 है, तो भाई ये वाली जो 20 है ये हुई है 40 पे, और ये वाली जो 28 हुई है ये 60 पे हुई है। मतलब एक बात समझने की कोशिश करो, एक आदमी की सैलरी माना 10,000 और उसकी हो गई 15,000, उसकी 15,000 होकर 5,000 बढ़ी, और एक आदमी की सैलरी है 1 लाख और उसकी हो गई 1,15,000, तो उसकी 15,000 बढ़ी। एक आदमी 10,000 की सैलरी ले रहा है, 15,000 हो गई उसकी। एक आदमी 1 लाख की सैलरी ले रहा है, उसकी 1,15,000 हो गई। 10 से 15, 1 लाख से 1,15,000। तो बताओ किसकी सैलरी ज्यादा परसेंटेज में बताऊं तो बढ़ी है। एक आदमी ले रहा है मेरे भाई 10,000 रुपए, 10,000 ले रहा है, बढ़ने के बाद उसकी सैलरी हो गई 15,000, ठीक है, वृद्धि के बाद। अब एक आदमी ले रहा है 1 लाख रुपए और बढ़ने के बाद 1,20,000 कर दी उसकी अगली बार। तो ये बताओ कौन से की परसेंटेज वृद्धि ज्यादा हुई है, कौन से की परसेंटेज वृद्धि ज्यादा हुई है, इस पहले वाले ए की या बी की। एक आदमी का नाम ए है, ए जो है 10,000 की सैलरी बढ़ के उसकी 15 हुई, बी की सैलरी 1 लाख है, उसकी सैलरी बढ़ के 1,20,000 हुई। तो अगर आप परसेंटेज में देखोगे ना, तो 1 लाख से 15,000 होना मतलब 50% बढ़ गई भाई। भाई 10,000 से 15,000 हो रही है, तो 10,000 का आधा बढ़ा, यानी कि 50% बढ़ी है। और इस वाले की परसेंटेज कितनी, 1 लाख से 1,20, तो इसकी 20% बढ़ी है। अब कोई ये पूछने लगे कि कितनी बढ़ी, भैया इसकी तो बढ़ी है 20,000, इसकी 20,000 बढ़ी और इसकी कुल 5,000। तो इस आधार पे कि इसकी कुल 5,000 बढ़ी है, परसेंटेज में भी कम होगी, ये गलत है। 5,000 बेशक है, लेकिन इसकी पहले भी तो कम थी। इसकी जो मेंटलिटी है वो ये वाली थी, इसको ये मिल रहे तो बहुत खुश है, और ये वाले की मेंटलिटी 1 लाख वाली, उसे 1,20 मिल रहे, वो उसमें भी दुखी है, यार क्या ही बढ़ी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ 58 होगा। देखो 58 होगा जबकि जब देख लेंगे, फिलहाल जैसे हम इसको 60 लेके चलते हैं, तो 60 के आधार पे ये हो गया, ठीक है ना। 60 के आधार पे मेरे प्यारे भाई ये इसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर ये 58 हो गया तो फिर 2013 आंसर हो सकता है। 58 का 29 हो जाएगा आधा, और ये हो जाएगा 87, तो ये आधा, ये फालतू हो जाएगा। फिर ये आप समझ सकते हो कि फिर 2013 आंसर हो जाएगा। अभी तो जो हमने संख्याएं लिखी हैं, माना मैं इसको कॉपी कर लूं, मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे इनके नंबरिंग ऐसे डाल रहा हूं जो मुझे दिख रहे हैं लगभग। भाई हमने डाला ये 40 है, और ये 1-2 कम है, या 58 मान लो, ये कितना है, ये 88 मान लो, ठीक है। ये हम मान लेते हैं माना 88। यहां अगर मैं बात करूं तो ये 60 है, ये 80 है, ये कितना है 65 है, ये 90 है, ये 95 है। तो मैंने एक चेंज करा है, जो पिछले वाले में मैंने इसको 60 माना था, क्योंकि ये बीच में है, बिल्कुल आधे में आ रहा है भाई, ये पूरा नहीं मिल रही ना लाइन, तो इसको हम 58 अगर माने, तो अब देखो 40 से 58 कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे जी 18 बढ़ा, 18 बढ़ा। 58 से 87 कितना बढ़ा, तो 58 से 88 ये 30 बढ़ा। तो 58 का आधा होता है 29, 58 का आधा होता है 29, 29, यानी अगर ये 29 होता तो 50% बढ़ जाता, 29 होता तो 50% बढ़ जाता। ये वाला 50% नहीं बढ़ा इस बार, क्योंकि 40 का आधा 20 होता है, ये तो 18 ही बढ़ रहा है। ये वाला भी 50% नहीं बढ़ा, क्योंकि इसका आधा 30 होता है, 30 नहीं बढ़ा, ये भी नहीं बढ़ा। तो उस केस में आंसर 2013 हो जाएगा। उस केस में इसके आंसर को हम करेंगे 2013।
लेकिन ये होगा कब अगर मैं बात करूं तो ये डाटा आपको वहां एग्जाम में सही सही दिख रहा होगा, ये डाटा आपको एग्जाम में सही सही दिख रहा होगा, इस बात को भी समझिएगा। ठीक है, एग्जाम में डाटा, यहां तो डाटा की दिक्कत हो रही है, लड़ाई डाटा की है। हम यहां 60 मान रहे हैं तो उत्तर 2012 आ गया, लेकिन अगर हमने यहां 58 मान रहे हैं तो उत्तर 2013 आ गया। तो लड़ाई सारी डाटा की है। अब देखते हैं आगे किस पे डाटा खेलेगा, किस करवट ऊंट लेटने वाला है, उस बात को भी देख लेते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऊंट किस करवट लेटने वाला है। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन जो है दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो अधिक के लिए हम लोग इसको 40, इसको 60, इसको माना 88, ये तो 60 आएगा ही। ठीक है, ये 60 आएगा ही। इसको अगर मैं बात करूं तो ये 80, ये कितना आएगा, ये आएगा 65, ये 90, ये 95। तो औसत पदों का योग देखो, अब इन पे खेलना, इन पे, इस डाटा पे करना। अब हो सकता है डाटा यहां पे 58 है, ठीक है, लेकिन हम इस डाटा पे कर रहे होंगे काम को। ठीक है, चलो, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 5 5 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल लगेगा 1। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 8 34, 32, 32 और 6 38, 38 और 8 आप बोलोगे 46, 46 और 6 46, 4 50, 6 56 और 1 57। पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बचाएगा, 8 दूनी 16। 72 पॉइंट समथिंग से ज्यादा कितने हैं भाई, 72 पॉइंट समथिंग से ज्यादा, ये 72 से ज्यादा, ये 72 से ज्यादा, और ये 72 से दोनों ज्यादा। तो कुल मिला के एवरेज से ज्यादा कितने वर्ष हैं, एवरेज से ज्यादा वाले वर्ष है 4। एवरेज से ज्यादा वाले वर्ष कितने हैं, 4। अब अगर ये 58 भी हुआ तो ये 5 7 6 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 8 का भाग करोगे, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, तब भी 72, यानी 4 ऑप्शन होंगे इसका आंसर। 578 बटे 8 हो, अगर यहां 60 की जगह 58 है तो 576 बटे 8 है, तब भी आंसर यही 4 वर्ष दे रखे होंगे, तब भी आंसर में यही 4 वर्ष होंगे, अलग से कोई वर्ष इसमें ऐड नहीं है मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन और देख लो, 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट बताओ। तो ये हम 88 ले रहे हैं भाई, और ये वाला तो एग्जैक्ट दिख रहा है 60 है, क्योंकि 60 वाली लाइन हो सकता है आपको ना दिख रही हो, लेकिन यहां 60 वाली एक लाइन है। तो 60 जो है 80 से 60 से 80 पे पहुंच गए। ठीक है ना, चलो सर प्रीवियस क्वेश्चन 2017 क्यों नहीं होगा, प्रीवियस क्वेश्चन 2017, क्योंकि यहां कितना बढ़ रहा है, 35 बढ़ रहा है क्या, 25 बढ़ रहा है, कुल 25 बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ रहा है 50%, यहां 25 है, 65 का 50% होता है 32.5, तो 32.5 बढ़ रहा होता तो ये लड़ाई में आता, अभी तो लड़ाई में ही नहीं है। 65 का 50% यानी आधा, तो आधा होता है 32.5, अब 32.5 तो लड़ाई में ही नहीं है, तो 25 ही बढ़ रहा है कुल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, इस पे आंसर दो फटाफट से। ठीक है, चलिएगा, तब प्रीवियस क्वेश्चन 2017 क्यों नहीं होगा। हर्षिता गुड़िया आपने समझा, प्रिया बताओ। राहुल यादव 31.8 के आसपास आ गया इसमें आंसर। देखो ये कह रहा है 13 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट, तो यहां से यहां तक गिरावट कितनी हुई है 28 की, और परसेंटेज में निकालोगे लगभग लगभग, तो 28 की गिरावट हुई है कहां से, 88 से, इंटू 100%। 25 से 4 बार, 25 से 4 से 25 बार, और 4 से 22 बार। 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 दूनी 50, 20 70 भाग 22। तो 22 का भाग इसमें करोगे, 22 तिया 66, बचा 4, 40 हो गया, 22 एकम 22, बचा 18, एक जीरो लगा ली दशमलव के बाद, 22 अट्ठे 176, तो 31.8 के आसपास जा रहा है अभी ये, तो 31.8 के आसपास या 31.7 के आसपास। तो इसमें तो कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग, तो ये रहा 13 भाई, 11 12 13, 13 से 14 तक, तो 13 88, 14 60, 13 से 14 तक 88 से 60,
ठीक है, 13 से 14 तक की अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे 28 की वृद्धि घटोत्तरी हुई है, कहां पे, 88 पे। तो परसेंटेज कितना आ रहा है, लगभग 31.8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा जो भी है, इनमें से तो कोई सा नहीं होगा, क्योंकि नजदीक अगर बात करें भाई, इस शब्द की शर्म भी करें हम लगभग की, तो कितनी कर लोगे, 1-8% की। ये 30 दे देता, हम 30 लगा के छुट्टी करते कि भाई लगभग में ये आ गया राउंड फिगर में। लेकिन इतनी शर्म थोड़ी होगी इस शब्द की, अगर ये शर्म करने की बोलेगा भी तो इतनी शर्म थोड़ी करी जा सकती है। एक क्वेश्चन ये रहा, 2014, 15 और 16 का एवरेज उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 15-16 कितना है भाई, 15 का है 80 और 16 जो है ये कहां जा रहा है 65। तो औसत क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोनों को जोड़ो, 8 से 14 145 बटे 2 बनेगा। तो हमें 145 बटे 2 करने की जरूरत नहीं है, हमें ये देख लो किसी भी दो में 145 कहां बन रहा है। 14 और 15 की बात करूं अगर मैं, तो 14 में है 60, 15 में 80, तो 140 बनेगा। 14-15 में 145 नहीं बनेगा। 16-17 ये 65, ये 90, ये भी 145 नहीं बनेगा। 12-17, 12 में ये लगभग 60 है और 17 में ये कितना है 90, 60 और 90 150, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए कायदे में। 14-16 एक बार नजर मार लो भाई, 14 और 16, 14 और 16, तो आप देखोगे सर ये 60 है, ये 65 है, तो बात तो इसमें भी नहीं बन रही, यानी यहां भी नहीं बनेगा, कोई सा भी नहीं बनेगा। बताओ बन रहा है कोई सा, ऑप्शन नहीं है इसमें भैया। 15 और 16, तो 15 और 16 में 80 और 65, यानी 8 से 14 145 है। किन 2 सालों में 145 है, अगर मैं 14-16 की बात करूं, 14 में 60 है, 16 में 65 है, तो ये 125 ही बन पाया। 14-15 की बात करूं तो 60 और 80, तो 60 और 80 140 हो पाया, 140 हो पाया, 145 नहीं हो पाया। और 12-17 की बात करो तो 12 में 60 है, 17 में देखो 17 में कितना है, 17 में है 90, 60-90 150 बनेगा, ये भी नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो पा रहा भैया, इसमें भी नहीं है। अब आप एक बार इसको देख लेना, कुछ मिलता जुलता मिले तो इसमें, बाकी कल देखते हैं भाई, आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और कोशिश करेंगे दोबारा रिपीटेड वाले ना आए आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आज के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।